बच्चों पिछले टर्म पर हम लोगों ने अल्कोहल पढ़ा और फिनॉल पढ़ा। फिनॉल में इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके टेस्टिंग क्या क्या होती है, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी के आगे आज पढ़ते हैं ये अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस क्या होता है। एथाइल अल्कोहल और फिनॉल्स में डिफरेंस क्या होता है, इसको दोनों में OH ग्रुप होता है, लेकिन अल्कोहल जो होता है वो एसिड और बेस नेचर का नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, जबकि फिनॉल थोड़ा एसिडिक होता है, उसमें अम्लीयता थोड़ी होती है। तो फिर ये अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस क्या होता है देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अल्कोहल में क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की स्मेल होती है, विशेष प्रकार की गंध होती है और द्रव होता है ये। जबकि जो फिनॉल होता है उसमें फिनॉलिक स्मेल होती है, एक विशेष प्रकार की, और क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, लेकिन बहुत समय तक रखा रहता है तो उसका कलर बदल जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। वो मैंने आपको बताया था कि इसमें ऑक्सीडेशन हो जाता तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, लेकिन प्योर फॉर्म में स्टार्टिंग में क्रिस्टल फॉर्म में होता है। अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट नहीं करता है, जबकि फिनॉल किससे होता है, अल्कोहल जो फिनॉल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड और जल बनाता है, जबकि अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट नहीं करता है। इसके पश्चात एथिल अल्कोहल जो होता है लिटमस के प्रति उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, लिटमस के प्रति कोई रिएक्शन नहीं करता है, जबकि फिनॉल जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, अर्थात वो एसिडिक नेचर को, अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। अल्कोहल फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन नहीं करता है, जबकि फिनॉल फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन करता है, और जब फेरिक क्लोराइड उसमें मिलाते हैं तो वो वायलेट कलर या बैंगनी रंग आ जाता है। अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इसमें एल्डिहाइड बनता है और फिर एसिड बन जाता है। K2Cr2O7 और H2SO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराने पर अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में बदलता है, फिर एसिड में बदल जाता है, जबकि फिनॉल जो होते हैं इनसे कॉम्प्लेक्स जटिल यौगिकों का निर्माण होता है, लेकिन वो जटिल यौगिक कौन से बनेंगे ये इस पर डिपेंड करता है कि उसमें जो ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीकारक पदार्थ है, वो क्या है उस पर निर्भर करता है। और इसी प्रकार से अल्कोहल जो होते हैं वो डाई एजो सॉल्ट से रिएक्शन नहीं करते हैं, जबकि फिनॉल जो होता है वो डाई एजो सॉल्ट से रिएक्शन कर जाते हैं। जैसे फिनॉल में हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी है ना, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, तो ये रिएक्शन करके और डाई बनाते, रंग बनाते, रंजक बनाते। अल्कोहल का नाइट्रेशन और सल्फोनेशन नहीं होता है, जबकि फिनॉल्स का क्या होता है, नाइट्रोशन और सल्फोनेशन हो जाता है। तो नाइट्रेशन में जैसे नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराई थी फिनॉल की, तो क्या बना था, पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जो कि एक विस्फोटक है। और इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन फिनॉल से कराते हैं तो सल्फोनेशन हो जाता है। तो फिनॉल्स का नाइट्रेशन और सल्फोनेशन दोनों होता है, जबकि अल्कोहल ये नाइट्रेशन और सल्फोनेशन नहीं होता है। और इसी के पश्चात आता है कि इसमें लास्ट में रिएक्शन जैसे थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन अल्कोहल की नहीं होती है, जबकि फिनॉल थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कर जाता है और क्या बनाता है, फिनोल्फिलीन बनाता है, जो हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो फिनोल्फिलीन क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर जो एसिड बेस इंडिकेटर, अम्लीयता या क्षारीयता का के बारे में बताता है, अम्लीय गुण है, क्षारीय गुण है। तो इस प्रकार से आप लोग अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस को नोट करेंगे, और इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस पढ़ने के बाद
आगे पढ़ते हैं, अगला टॉपिक शुरू करते हैं, ईथर। ईथर में क्या होता है? ईथर में ऑक्सीजन जिसकी वैलेंसी 2 होती है और ईथर से, और ये एल्किल ग्रुप लगे होते हैं। अगर ये एरिल ग्रुप, दोनों एल्किल ग्रुप लगे हों या दोनों एरिल ग्रुप लगे हों, या एक एरिल ग्रुप लगा हो एक एल्किल ग्रुप लगा हो, तो ये सब क्या होते हैं? ईथर। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ये एक ऑक्सीजन से 2 एल्किल ग्रुप लगे हों या 2 एरिल ग्रुप लगे हों या एक एरिल और एक एल्किल ग्रुप लगा हो, तो ये ईथर होता है। अब ईथर को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, सिंपल या सिमेट्रिक ईथर, सरल ईथर। सरल ईथर क्या होते हैं? जिसमें कि ऑक्सीजन से ये 2 एल्किल लगे एक जैसे। सिंपल या सरल ईथर क्या होते हैं? जिसमें ऑक्सीजन से 2 एक जैसे ईथर लगे हों और एल्किल ग्रुप लगे हों, जैसे यहाँ CH3 CH3, C2H5 C2H5। यहाँ पर दोनों एरिल ग्रुप लगे हैं, मतलब एक ही जैसे ग्रुप लगे होते हैं ऑक्सीजन से, तो उसे सिंपल या सिमेट्रिक ईथर कहते हैं। और दूसरा है मिक्स्ड या अनसिमेट्रिक ईथर। मिक्स्ड अनसिमेट्रिक ईथर क्या होता है? जिसमें कि 2 अलग अलग एल्किल लगे होते हैं, जैसे CH3 और ये C2H5, जैसे ये C6H5 और ये CH3। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के एल्किल ग्रुप लगे होते हैं, तो इसे मिक्स्ड या अनसिमेट्रिक, मिश्रित ईथर कहते हैं। अब इसमें जैसे जब वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल में फार्मूला होता है H2O, तो इसमें ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब इसमें इस तरफ से देखिए, ये हाइड्रोजन हटा करके दोनों जगह एल्किल लगा दें, तो ये क्या हो गया? ईथर। और हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। अब इसको, ये तो एक अलग टाइप से इसको क्लासिफाई किया, सिंपल ईथर, मिक्स्ड ईथर या सरल ईथर और मिश्रित ईथर। दूसरे प्रकार से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं एलिफैटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर। एलिफैटिक मतलब कि ये एल्किल ग्रुप लगे हों, तो ये एलिफैटिक ईथर है। अब ये एल्किल ग्रुप एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो इनको एलिफैटिक ईथर कहते हैं। और एरोमेटिक का मतलब कि जैसे कि एक एल्किल ग्रुप लगा है और एक एरोमेटिक या एरिल ग्रुप लगा हुआ है, या दोनों ही एरिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसे एरोमेटिक ईथर कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार से क्लासिफाई किया गया ईथर को, सिंपल या सरल ईथर, और दूसरा है मिश्रित या अनसिमेट्रिकल ईथर, और दूसरे प्रकार से एलिफैटिक और एरोमेटिक ईथर। अब इसमें देखिए, इसमें ईथर का नामकरण क्या करते हैं इसमें, जैसे कि ये डाईमेथिल ईथर, 2 मेथिल है तो इसका क्या नाम हुआ? डाईमेथिल ईथर। ये 2 एथिल लगे हैं तो डाई एथिल ईथर, और ये 2 फेनिल लगे हैं तो क्या होगा? डाई फेनिल ईथर। इसी प्रकार से इसमें मिश्रित वाले में देखेंगे तो ये मेथिल एथिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। इसी प्रकार से एलिफैटिक वाले में देखें तो ये डाई मेथिल ईथर, मेथिल एथिल ईथर। एरोमेटिक में मेथिल फेनिल ईथर, और ये क्या? डाई फेनिल ईथर। तो इस प्रकार से ईथर में इसका फंक्शनल ग्रुप O है, और इसमें 2 एल्किल ग्रुप लगे होंगे या 2 एरिल ग्रुप लगे होंगे, या एक एरिल और एक एल्किल ग्रुप लगा होगा, तो वो क्या कहलाता है? ईथर। और ईथर को इस प्रकार से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, सरल ईथर, मिश्रित ईथर, और या दूसरे प्रकार से एलिफैटिक और एरोमेटिक ईथर। सरल का मतलब एक ही प्रकार के एल्किल हैं, दोनों एल्किल या एरिल हो। मिक्स में दोनों प्रकार, एक एल्किल हो सकता है, एल्किल ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं, ये एल्किल और एरोमेटिक अलग अलग हो। एलिफैटिक में क्या होंगे? एलिफैटिक में केवल एल्किल ग्रुप लगे होंगे, और एरोमेटिक में दोनों एरोमेटिक हो, या मतलब एरियल ग्रुप हो, या एक एरोमेटिक और एक एल्किल ग्रुप हो, तो ये एरोमेटिक ईथर होता है। तो इस प्रकार से ये
ईथर का क्लासिफिकेशन। कल इसी के आगे हम लोग इसी में इसकी नॉमेनक्लेचर या नामकरण की प्रक्रिया को आगे स्टडी करेंगे।